Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, अब तक हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली थी हमने, जैसे कि हमने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, सो नाउ अब हम डायगोनल मैट्रिक्स के आगे पढ़ते हैं. सो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद में हम पढ़ रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स. सो स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंपली अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखेंगे तो बोलेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. मतलब जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे. सो क्या कहलाएंगे? आपके स्केलर मैट्रिक्स. और आप अगर आप डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग पढ़ें कि आप स्क्वायर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ें तो बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ diagonal elements are equal and non-diagonal elements are equal to 0. So scalar matrix की हम definition लिखते हैं. A square matrix is said to be scalar matrix. क्या कहलाएगी? scalar matrix कहलाएगी if diagonal elements are equal, if its diagonal elements are equal and non diagonal elements are 0. Elements are 0 are equal to 0 या फिर r 0 भी बोल सकते हैं. ठीक है ना? सो फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मैट्रिक्स ली. ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है. ठीक है, 2x2 की, जिसका ऑर्डर क्या है? 2x2 यानी कि ऑर्डर 2 है. सो अगर मैं मैट्रिक्स लिखूँ 4 4 एंड 0 0 यानी कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या है? इक्वल है यानी कि सेम है. और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 0. ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी स्केलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं. और b इज इक्वल टू, हमने कहा कि 5 5 5 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0. सो दैट इज वाई दैट इज what टाइप ऑफ मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स. ये भी कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है बच्चों? स्केलर मैट्रिक्स है. ओके, सो अगर इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें हम, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सो ए आई जे कोई मैट्रिक्स होगी. ठीक है, किस कौन से ऑर्डर की? m इंटू एम कह सकते हैं, फिर n इंटू एन ऑर्डर की कह सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, सो इफ यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू क्या होगा? ए आई जे इज इक्वल टू 0. वैन कब होगा? जब i डज नॉट इक्वल्स टू 0. जब i j के इक्वल नहीं होगा तो ए आई जी की जितनी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी? 0 होंगी. और ए आई जी इज इक्वल टू के यानी कि कांस्टेंट नंबर कोई सा भी, वैन i इज इक्वल टू j. जब i किसके इक्वल होगा? j. आप लिख सकते हैं वेयर k इज एनी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर या फिर कांस्टेंट कोई सी वैल्यू. ठीक है ना? सो ये हो गई आपकी क्या? स्केलर मैट्रिक्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू. इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. डेफिनेशन वही 3 तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स से बोल सकते हो, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स से, या फिर आप इसके बाद में स्केलर मैट्रिक्स से भी बोल सकते हो. स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहोगे कि स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1. किसके इक्वल हो जाए? 1 हो जाए. ये मैट्रिक्स का वन भी कहलाता है, यानी कि मैट्रिक्स की आइडेंटिटी भी कहलाती है, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. ठीक है ना? जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि इंटीजर्स में हम आइडेंटिटी निकालते थे ना, 1 होती थी एडिशन के उसके मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में 1 जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता था, ऐसे इसी को हम कहते हैं. ठीक है ना? सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वी कैन से दैट अ स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be identity matrix if its diagonal elements are equal to 1 and नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? इसके 0 होने चाहिए. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 0.
ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई ए मैट्रिक्स ली 2x2 की, तो उसकी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 1 हो गए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए। दैट इज कौन सी टाइप की मैट्रिक्स है ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से बी हमने कोई मैट्रिक्स ली 3x3 की, इसकी डायगोनल एलिमेंट हमने क्या दिखा दिए 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। सो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बच्चों, जनरल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ए आई जे एम इंटू एम ऑर्डर। सो यू कैन से कि ए आई जे इज इक्वल टू वट 0। ए आई जे किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। कब, जब वैन आई डज नॉट इक्वल्स टू जे। आई किसके इक्वल नहीं होगा, जे के इक्वल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे भी अरे 2 1 होगा ना, जैसे कि 1 2 1 3 इस टाइप से, तो यहाँ पे 0 0 एलिमेंट आ रहा है। इसी तरीके से ए आई जे इज इक्वल टू 1 होगा व्हेन आई इज इक्वल टू जे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो इससे पहले हमने पढ़ रखी थी कौन कौन सी मैट्रिक्स, देखते हैं हमने रो मैट्रिक्स पढ़ रखी थी, एक बार और याद दिला दें हमने क्या क्या पढ़ लिया। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया, और उसके बाद में स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया। उसके बाद में स्क्वायर के बाद में डायगोनल मैट्रिक्स। पिछले लेक्चर में हमने 4 मैट्रिक्स क्लियर कर ली थी हमने। उसके बाद में आज हमने करी स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इससे स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में एक मैट्रिक्स और जोड़ सकते हैं आप, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सिंपली होता क्या है समझा देता हूँ बस मैं आपको। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन से आप समझिए कि ए आई जे कोई मैट्रिक्स है एम इंटू एन ऑर्डर की, जहाँ पे क्या हो कि एम डज नॉट इक्वल्स टू एन, यानी कि एम एन के इक्वल ना हो, यानी कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एम एन के इक्वल ना हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर एम एन के इक्वल हो जाता है तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स के 3 टाइप होते हैं, एक डायगोनल, एक स्केलर, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, या फिर किसी को भी समझने में प्रॉब्लम हुई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ओके, सो नाउ अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मैट्रिक्स। एक चीज़ और बच्चों यहाँ पर नोट कर लेना कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट पढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3x3 की मैट्रिक्स थी कोई, ठीक है। उसके बाद में हम गए किस पे, डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हुआ, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो क्या हुए, इसको लिख दो डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट क्या हो गए, एज इट इज रहे 1 5 9, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हो गए वो क्या हो गए हमारे 0 हो गए। ओके, फिर नेक्स्ट हम चले तो हमने पढ़ी कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमने एक कांस्टेंट लिया, लेट्स से हमने 5 सारी वैल्यू 5 के इक्वल ले ली। यार डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या हो गए 5 हो गए, और नॉन डायगोनल क्या हो गए हमारे पास 0 हो गए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे 0 आएगा सॉरी। सो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ स्केलर मैट्रिक्स के बाद में हमने पढ़ी कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमने सिंपली करा क्या, जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट थे उसको किसके इक्वल कर दिया, 1 के इक्वल कर दिया, यानी कि 1 1 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। ये भी ऑर्डर क्या है इसका 3 into 3, इसका भी ऑर्डर क्या था 3 into 3, एंड द ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज 3 into 3, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी, फिर डायगोनल, फिर स्केलर, एंड फिर लास्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, सो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, और यू कैन से जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। बिफोर दैट आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे जीरो मैट्रिक्स के बारे में। सो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है कि इन अ मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0 then the matrix is called
जीरो मैट्रिक्स या यू कैन से दैट नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या फिर इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ओ, कैपिटल ओ या फिर हाँ कैपिटल ओ ही बोलते हैं, ओके ना। सो इफ इन अ मैट्रिक्स अगर सारे के सारे एलिमेंट के हो जाएं जीरो हो जाएं तो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ठीक है ना, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए, ये क्या हो गई, जीरो मैट्रिक्स है। और यू कैन से दैट कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, उसके सारे एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए, ये क्या थी आपकी 2x3 की मैट्रिक्स थी, ठीक है ना। सो ये जो इस टाइप के मैट्रिक्स होंगे, ये कोई स्क्वायर और कॉलम मैट्रिक्स नहीं होती है, कोई सी भी टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है। सो इट इज़ कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स या फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स पढ़ते हैं हम। सो स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, दो मैट्रिक्स है कि टू मैट्रिक्स, हमने ए कोई मैट्रिक्स ली, ठीक है ना, ए आई जे, एंड बी हमने कोई मैट्रिक्स ली, बी आई जे उसके एलिमेंट है, आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स, टू बी इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इफ फर्स्ट कंडीशन होगी उसकी कि जो ऑर्डर हो वो क्या हो, उसका सेम हो, यानी कि दे हैव सेम ऑर्डर, यानी कि अगर किसी एक की इसका ऑर्डर जस्ट सपोज करो ए आई जे का 2 × 2 है तो दूसरे का भी क्या होना चाहिए 2 × 2 होना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी को ये मैट्रिक्स ए क्या होगी एंड सेकेंड मैट्रिक्स है बी, हमने क्या लिया इसके एलिमेंट भी 1 2 3 4, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना, दोनों मैट्रिक्स 2x2 की हैं, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, ए और बी के इक्वल है, यानी कि जो मैट्रिक्स होगी ए किसके इक्वल होगी, बी के, यानी कि देखो ना आपके 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट है और इसमें क्या है 1 2 3 4 सेम एलिमेंट है, ठीक है, सेम ऑर्डर है, तो यू कैन से दैट दे बोथ आर इक्वल, यानी कैसी मैट्रिक्स है ये, इक्वल मैट्रिक्स। सो इतना ही पढ़ना है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स आज बस इतना ही, इसके आगे हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद में, ठीक है। सो बिफोर दैट आप प्लीज़ इसको नोट। सो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। सो इक्वल मैट्रिक्स में आप एक चीज़ और समझिए कि ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है ना, लेट्स से 3 4 5 6 एलिमेंट दे रखे, ये मैट्रिक्स, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स इक्वल है एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी की, ठीक है, ये इक्वल दे रखी है हमें, हमसे कह रहा है कि ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करो। सो यू कैन से दैट इफ इट इज इक्वल देन ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 5 एंड डी इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, अपना आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सो नाउ बच्चों हम एक एग्जाम्पल करते हैं इसी के रिलेटेड, एग्जाम्पल नंबर 5 है बुक का, ठीक है ना, उसको समझते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग इक्वेशन। सो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, क्या दे रखी है 2a + b एंड a - 2b एंड यू कैन से 5c - d एंड यू कैन से 4c + 3d इज इक्वल टू दे रखा है 4 - 3 11 24। सो हमें पता है कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, हमें दे रखा है कि इक्वल मैट्रिक्स, हमसे पूछा ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करो। सो लेट्स सॉल्व। हमने देखा कि 2a + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड इसी तरीके से a - 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, लेट्स से इक्वेशन नंबर 2। सेम 5c - d इज इक्वल टू 11 हो जाएगा, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3 एंड द लास्ट इज 4c + 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, लेट्स से इक्वेशन नंबर 4,
ठीक है, हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया ताकि आगे को हम इजीली सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। सो हमें पता है कि 2a प्लस बी एंड a माइनस 2b सेम वेरिएबल हैं और इजीली हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कोई सा मेथड लगा लो आप इसमें, कौन सा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे नहीं क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है वो, है ना। सिंपली आप क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड सबसे ईजी होता है। सो a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 है, माइनस 3 है। यहाँ पे देखो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 है। सो सिंपली अगर हम किसी एक में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें करेंगे सेकेंड इक्वेशन में तो 2a हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 2b हो जाएगा। लेट्स से मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दी 2 से। सो पहली इक्वेशन आई क्या हमारे पास, a माइनस 2a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 6 आया, एंड इक्वेशन हमने 1 लिखी 2a प्लस b इज इक्वल टू हमने 4 लिख लिया, ठीक है ना। लेट्स से इसको हमने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्यों कर दिया सब्सट्रैक्टिंग, क्यों, क्योंकि सेम साइन है तो पता होना चाहिए, तो 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा था। ये कितना आ गया, माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये माइनस का, ठीक है ना। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 टू द 10 यानी कि b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। फ्रॉम फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली, फ्रॉम फर्स्ट b की वैल्यू रख दो, यानी कि 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, क्योंकि 4 में से 2 गया 2, यानी कि a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। यानी कि b की वैल्यू 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। नाउ 5c माइनस d है, यहाँ पे 4c प्लस 3d, यहाँ पे देखो 3 ले आऊँ मैं तो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएंगे इजिली, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 13, ठीक है। इधर आ जाएगा 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। इसको तो कुछ ही करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम साइन है, तो क्या करेंगे हम, इसको डिफरेंट साइन है तो सिंपली ऐड कर देंगे। ये 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 19c इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 57, c इज इक्वल टू 19 3 57, c की वैल्यू आ गई 3, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 यू कैन से 5c, 5 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, 5 3 15 माइनस d इज इक्वल टू 11 माइनस d इज इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि 11 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, d से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 4। सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4। इस टाइप से हम क्या निकालते हैं बच्चों, आंसर निकालते हैं, ठीक है ना। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, ठीक है ना। कुछ एक आध दो एग्जाम्पल में और भी कराता हूँ आपको, जो हमने इससे पहले पढ़ रखा था क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने, कि एलिमेंट्स फाइंड करना या फिर उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करना है, पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड करना कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। सो बिफोर दैट प्लीज़ इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम उन्हीं क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, माना कि ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया एग्जाम्पल 5, कोई बात नहीं, हम उसको आप पहले कर लेना, इसको बाद में कर लेना, ओके बच्चों। सो इसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, if a matrix has 8 elements, what are the possible order? Possible order it can have. So let's solve this. So हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आप किसी मैट्रिक्स में फाइंड करेंगे वो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 8 है और नंबर ऑफ रो हमने सपोज किया m इंटू n। सो पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना, पॉसिबल ऑर्डर। सो सिंपली हम करते हैं क्या, जितना भी जो भी हमें एलिमेंट दे के नंबर दे रखा हो तो उसके फैक्टर्स कर लेते हैं। फैक्टर्स मीन्स इस तरीके से कि 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन उसके इक्वल है। सो हमने सिंपली क्या कह सकते हैं, 1 इंटू 8 क्या आएगा, 8 1 8, 8 इंटू 1 8 1 8, ठीक है ना। यानी कि m इंटू n, 1 इंटू 8, m की वैल्यू 1 रो और 8 कॉलम, है ना। इसी तरीके से क्या 8 इंटू 1 8 रोज 1 कॉलम। अब क्या करेंगे हम, तो 2 4 द 8 और सिंपली 4 2 द 8, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। यानी कि इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, 4 पॉसिबल ऑर्डर होंगे, वो हमने सारे के सारे इसके लिख दिए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। और इसी के बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है ना।
कि मैट्रिक्स हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो कंस्ट्रक्ट करनी है हमें, कंस्ट्रक्ट a 3/2 matrix whose elements are given by, किस तरीके से दे रखें कि aij इज इक्वल टू 1/2 mod of ai माइनस 3j। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, इस पर्टिकुलर वैल्यू से हमें aij की हमें क्या फाइंड करना है, 3/2 की मैट्रिक्स। तो 3/2 की मैट्रिक्स क्या होती है, 3/2 की अगर मैं मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूँ तो देखो 3 रो एंड 2 कॉलम, यानी कि A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये हो गया हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, हमें फिल करनी है, यानी कि वैल्यू हमें फिल करनी है सिंपली। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स में ये हमारे 3/2। ठीक है, लेट्स से A11 की वैल्यू फाइंड करते हैं, किसकी, A11 की, यानी कि aij यानी कि A11 1/2 क्या आएगा, 1/2 मोड ऑफ आई की जगह हमने 1 लिख दिया एंड 3 इंटू जे की जगह भी हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है ना, लेट्स सोल्व, 1/2 ही रहेगा। ठीक है ना, 1 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, -2 आएगा, -2 मोड के बाहर आएगा तो 2/2 एंड यू कैन से 1। तो यहाँ पे A11 की वैल्यू आ गई आपकी क्या, 1। अब A12 फाइंड करते हैं बच्चों, तो A12 क्या आएगा, 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2 एंड यू कैन से 3 टू द 6, 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि 1/2 -5 आएगा, और -5 को मोड के बाहर यानी कि 5/2। द सेकेंड एलिमेंट इज 5/2। नाउ लेट्स फाइंड आउट A21 यानी कि 1/2, तो 2 आएगा यहाँ पे -3 इंटू 1। ठीक है, लेट्स सोल्व इट। सो 1/2 यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 3 × 3, 3 में से 2 गए 1, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/2। सो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। लेट्स फाइंड आउट A22 यानी कि 1/2, a की जगह 2, i की जगह 2 एंड 3 इंटू 2। सो ये आएगा क्या, 1/2, 3 टू द 6, 6 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4, यानी कि 4/2, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 टू द 4, यानी कि आ गया कितना, 2। लेट्स फाइंड आउट A31 यानी कि 1/2 मोड 3 माइनस 3 × 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 मोड ऑफ 0, यानी क्या आ जाएगा, 0, यानी कि एलिमेंट A31 क्या आ गया, 0 आ गया। लेट्स फाइंड आउट, यहाँ पे फाइंड करते हैं क्या रह गया हमारे पास, A32 रह गया। तो A33 यानी कि 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, तो 1/2 आएगा, 3 माइनस 3 टू द 6 एंड 1/2 यहाँ पर आएगा कितना, माइनस का 3 आएगा ना, हाँ हमने वैल्यू कितनी रखी है, 3 टू द 6, एक मिनट, 3 2, द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 3 एंड 2, 3 टू द 6, 1/2 -3। सो -3 को हम सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 3/2। सो वैल्यू इज 3/2। ठीक है, सो ये सारी की सारी हमारी क्या हो गई, पर्टिकुलर वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, सारी की सारी वैल्यू हमने कंस्ट्रक्ट करके इसमें लिख दी। ओके बच्चों, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो कोई भी डाउट है बच्चों प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।